हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की रूम को क्लीनिंग कर रहा था। अचानक तियांग ड्रंक होकर घर लौटता है और वो जैसे ही रूम में इंटर करता है, जंगकुक को देखकर वो मुस्कुराता है और उसको बेड पर धकेल देता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग नहीं रुकता है और जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक की नींद टूट जाता है और तियांग को अपने साथ देखकर और जैसे ही वो चादर के नीचे देखता है, दोनों ही निकट था। तियांग डर जाता है कि उसने क्या कर दिया। तियांग को अगर होश आ गया, तियांग पता नहीं क्या करेगा। वो एक सर्वेंट होकर तियांग की बेड पर कैसे आ सकता है। जंगकुक जल्दी से अपने कपड़े पहनकर इस रूम से बाहर आ जाता है और यहाँ पर तियांग वो अभी तक बेड पर सो रहा था। जैसे ही तियांग की नींद टूटता है, तियांग बेड पर किसी को ढूंढने लगता है जिसके साथ वो पूरी रात बिताया था, लेकिन तियांग को यहाँ पर कोई नहीं मिलता है और तियांग जंगकुक को आवाज़ देने लगता है। जंगकुक बहुत ही डर जाता है कि तियांग ने उसको क्यों बुलाया। कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि वो ही उसके साथ बेड पर थे। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया। जंगकुक ने कहा, वो मैं खाना बना रहा था। तियांग ने कहा, आइंदा लेट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहा हो तुम। जब भी मैं आवाज़ लगाऊं दौड़ कर आ जाना। क्योंकि जंगकुक बात नहीं कर सकता है, वो अपना सर हिलाता है और वो इशारों में तियांग से कहता है, क्या मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आ जाऊँ। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं नींबू पानी पीना चाहता हूँ, क्या तुम माइंड रीड कर सकते हो। जंगकुक ने इशारे से कहा, नहीं, लेकिन मैंने आपको ड्रंक होते घर लौटते हुए देखा था और मैंने आपको रूम में छोड़ा था। तियांग ने कहा, तब भी तो मैं कहो कि मैंने तुम्हें देखा था। तियांग जंगकुक से कहता है, उसके बाद क्या हुआ था। जंगकुक तियांग को इशारे से कहता है, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं बाहर आ गया था। तियांग ने कहा, क्या सच है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कल रात को मेरे साथ थे। जंगकुक ने तियांग को मना किया कि वो उसके साथ नहीं था। तियांग ने कहा, ठीक है, इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर मेरे साथ कौन थे। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ आपके रूम में कौन आया था। जंगकुक तियांग को इशारा से कहा, वो अपने रूम में जाकर सो गया था, उसको नहीं पता है। तियांग ने कहा, तुम सो गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही थके हुए हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, टेंशन की कोई बात नहीं, वो ठीक है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हें आज कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूँगा। जंगकुक तियांग को इशारे से कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसने खाना बना दिया है और तियांग के लिए नींबू पानी लेकर आ जाता है। तियांग उसको पीते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो, मैं बाद में आकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं और वो बहुत ही डर गया था। जंगकुक बहुत ही हाफ रहे थे। तियांग वो जंगकुक के रूम में आकर नॉक करता है। जंगकुक वो दरवाज़ा खोलकर तियांग को देखते हुए पूछा, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपको कुछ चाहिए क्या। तियांग ने कहा, मुझे कुछ देखना था। उसके बाद तियांग जंगकुक की गले पर देखता है और कहता है, तुम्हारी गले पर निशान कैसा है, तुमने तो कहा कि कल रात को तुम मेरे साथ नहीं थे। जंगकुक ने कहा, वो बस ऐसे ही मच्छर ने काट लिया है और कुछ नहीं। तियांग कहता है, कहे तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। जंगकुक तियांग को इशारा से कहता है कि वो उसे झूठ क्यों कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, लगता है तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। एक कहते तियांग डेविल स्मेल करता है और वह अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक वो मन में सोचता है, कहीं तियांग ने उस पर शक तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा है तो कहीं तियांग ने उसको फायर ना कर दे, उसकी इस जॉब की ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक वो अपनी बेड पर जाकर लेट जाता है। उसकी पूरी बॉडी बहुत ही थकान से मारे टूट रहा था। तियांग एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ है और वो बोगम से मिलते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोगम ने कहा, तियांग मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ये तो मेरी खुशनसीबी है, मैं भी करना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी आपके साथ काम करना है। उसके बाद दोनों के बीच में डील हो जाता है। दोनों खुशी के मारे डिनर पार्टी के बाद ड्रिंक करने लग जाता है। तियांग डिनर करने के टाइम पर जंगकुक के बारे में सोच रहा था और वो बोगम से कहता, मैं और ड्रिंक नहीं करना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, क्यों, तुम्हें तो ड्रिंक करना पसंद है ना। तियांग ने कहा, नहीं, मैं इतना ड्रिंक नहीं करना चाहता हूँ कि मैं अपना होश ही खो जाऊँ, क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं रहता है। बोगम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीज़ भूल जाना ही अच्छा है, सब कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, इससे मुसीबत हो सकता है। तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन मैं कुछ भूलना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है सब कुछ याद रखना ज़रूरी है,
खास करके उस इंसान को जिसके साथ हम बेड पर रहते हैं। तियांग की बात सुनकर बोगम ने कहा, इसका मतलब आप किसी के साथ बेड पर गए थे? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मेरी खुशनसीबी होंगे। अगर वो मेरे साथ बेड पर थे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे याद करने के लिए क्या करना चाहिए? बोगम ने कहा, उसके लिए तो आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको याद आएगा। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे और ड्रिंक नहीं करना है, सॉरी। आपको बुरा लगा हो तो? बोगम ने कहा, कोई बात नहीं, अब जा सकते हो। उसके बाद तियांग जैसे ही घर आ जाता है, जंगकुक तियांग को ड्रंक देकर उसे कहता है, क्या आपने ड्रिंक किया है? इशारा से कहता है। तियांग ने कहा, मैंने फिर से ड्रिंक किया है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरे रूम में लेकर जाओ, इससे पहले कि मैं अपनी रूम को ही भूल जाऊँ और खुद को ही भूल जाऊँ। जंगकुक ने तियांग को हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन तियांग वो जंगकुक को सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और उसको किस करने के लिए आगे बढ़कर कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जंगकुक तियांग को रोकने लगा, लेकिन उसके बाद तियांग उसको फोर्सफुली किस करने लगा। जंगकुक भी तियांग को नहीं रोकता है। तियांग मुस्कुराता है क्योंकि जंगकुक इस टाइम पर उसको नहीं रोक रहा था। पहले रोकने की कोशिश तो किया था, उसके बाद जंगकुक भी तियांग को किस करने दे रहा था। जंगकुक मन में सोच रहे थे, वो ड्रंक है, उस टाइम की तरह वो इस बार भी भूल जाएगा। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मेरे दिल में है। मैं कैसे कहूँ उनसे, मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके सर्वेंट हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा, पता नहीं मैं क्या करूँगा उनके बिना। मुझे उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनको पता चला कि मैं उनके साथ उनकी बेड पर गया था उस दिन, वो मुझे घर से निकाल देगा। मैं उनको नहीं बता सकता हो। तियांग जंगकुक को अभी भी किस कर रहे थे। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ हॉल के सुबह में ही रोमांटिक होने लगा और दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, आज जंगकुक तियांग को छोड़कर यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक को जाते हुए देख लिया। उसके बाद भी तियांग ने कुछ नहीं कहा, जंगकुक को जाने दिया और वो सोने की एक्टिंग करता रहा। जंगकुक उसको लगता है कि तियांग ने उसको नहीं देखा होगा। जंगकुक अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेता है और वो सब कुछ क्लीन कर देता है। तियांग वो अभी भी सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद जैसे ही जंगकुक यहाँ से गुजर रहे थे, तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक ने तियांग को इशारा से कहा, आप कब उठे? जंगकुक सोचने लगता है, कहीं तियांग ने सब कुछ देख तो नहीं लिया है, कहीं उसको याद तो नहीं। तियांग भी ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसको कुछ भी याद नहीं है और वो सब कुछ भूल गया है। तियांग जंगकुक से कहता है, मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे नींबू पानी दे सकते हो? जंगकुक तियांग को नींबू पानी लाकर देता है। टाइम को स्किप करते हुए इतने सालों में तियांग ने कभी भी जंगकुक से ये नहीं बुलवा पाया कि जंगकुक ही है जो तियांग के साथ बेड पर थे। तियांग जंगकुक को बहुत बार ये बोलने के लिए फोर्स किया था, लेकिन जंगकुक ने हमेशा मना किया। अब तियांग जंगकुक से कहता है, अगर तुमने कहा कि तुम मेरे साथ बेड पर नहीं थे तो ये बच्चा कहाँ से आया? जंगकुक 5 साल हो गया है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ बेड पर नहीं थे, तो तुम किसके साथ थे? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तुम मुझे उसे मिलवाते क्यों नहीं हो? जंगकुक ने कहा, वो एब्रोड गया हुआ है। तियांग ने कहा, क्या? तो वो इतना रिच है तो तुम मेरे घर पर सबरिन के काम क्यों करते हो? जंगकुक तियांग से कहता है, क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है, मैं आपकी ध्यान रखना चाहता हूँ। मैंने आपकी डैड से प्रॉमिस किया है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो? कहीं तुम अपने हस्बैंड के साथ चीट तो नहीं कर रहे हो? तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता है? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जंगकुक की गले पकड़ते हुए कहा, और कितनी झूठ बोलोगे? अपनी इशारों से मुझे नहीं घुमा सकते हो तुम। मैंने बहुत तुम्हारी इशारों से नाच लिया है। जंगकुक तुम्हें अब सच कहना होगा, तेगुक मेरी तरह क्यों दिखता है? जंगकुक डर जाता है। तियांग देखता है कि जंगकुक डर गया और वो कुछ नहीं कह रहा था, तो तियांग ने जंगकुक को छोड़ दिया और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो डर गए। मुझे लगा तुम डर के मारे सच कह दोगे, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। लगता है मैं ही गलत हूँ और तुम ही सच बोल रहे थे कि तुम किसी और के साथ हो और किसी और से प्यार करते हो। मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो तुम? क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक मन में कहता है, ये झूठ है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ। अगर मैंने एडमिट कर दिया और आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं आपको कभी नहीं देख पाऊँगा। और यहाँ पर तेगुक जंगकुक से कहता है, प्लीज़ आप मुझे क्यों नहीं बताते हो मेरे डैड कौन है? क्या उन्होंने जो कहा वो सच है क्या?
क्या वो मेरी डैड है? अगर वो मेरी डैड नहीं है तो मैं उनकी तरह क्यों दिखता हो? और उन्होंने मुझे इतना सारा गिफ्ट क्यों दिया है? और ये टेडी बियर, ये तो बहुत ही कीमती है ना, तो उन्होंने मुझे क्यों दिया? अगर मैं उनकी सन नहीं हूँ तो? जनको ने कहा, देखो तेगुक, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। उसके इशारे से कहता है, तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा टेडी बियर दिलवाऊंगा जब तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे। तेगुक ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। आप हमेशा मुझसे यही बोलते आ रहे हो कि आप मुझे मेरे डैड से मिलवाओगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया और न ही मुझसे मिला और ना ही कभी मुझे कॉल किया, मुझसे बात किया है। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी डैड है? तो मुझे भरोसा नहीं आप पर। जब तक मैं अपनी डैड को आंखों में से देख नहीं लेता हो, मुझे यही लगेगा कि मिस्टर किम ही मेरी डैड है। मैं तियांग को अपने डैड मानता हूँ। वो बहुत ही गुड लुकिंग है, वो बिल्कुल मेरी ही तरह है। मैं भी उनकी तरह ही हैंडसम बनना चाहता हूँ। मुझे इस तरह से पूर बनकर नहीं रहना है, मुझे उनकी तरह रीच बनकर रहना है। जंगकुक तेगुक से कहता है, मैं तुम्हारे लिए और भी हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदूँगा, तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बियर भी दिलवाऊँगा, अच्छे अच्छे खाना भी खिलाऊँगा और तुम्हारे लिए घर भी खरीदूँगा, ठीक है? तुम्हारे लिए डैड की ज़रूरत नहीं, मैं ही तुम्हारे डैड और पापा हूँ। तेगुक ने कहा, नहीं, मुझे दोनों की ज़रूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे डैड भी चाहिए होता है और मुझे मिस्टर किम बहुत पसंद है। तो फिर जंगकुक ने फैसला कर लिया, वो तेगुक को लेकर गांव चला जाएगा। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम सामान लेकर तेगुक को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो भी मुझे बिना बताए। जंगकुक ने कहा, हम गांव जा रहे हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, अचानक गांव क्यों जा रहे हो? वो भी मुझे बिना बताए। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? बताओ, क्या चोरी करके भाग रहे थे तुम? जंगकुक ने तियांग को इशारे से कहा, उसने कुछ भी नहीं चोरी किया है, चाहे तो वो चेक कर सकता है। वो अपने हाथ ऊपर करता है और जंगकुक तियांग से कहता है, उसकी सामान यहाँ पर है। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सामान नहीं चेक करना है, पहले मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहूँगा। जंगकुक बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर जो है तियांग का बनाया हुआ एक निशान है जो अभी तक नहीं मिटा है। वो गहरा निशान जो है जो तियांग देखकर ही पहचान लेगा। जंगकुक तियांग को कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, तेगुक यहाँ पर है, वो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, तुमने ही कहा था तुम्हें सर्च करने के लिए। तो तेगुक, क्या तुम अपनी आंखों पर हाथ डाल सकते हो? मुझे तुम्हारे पापा को चेक करना है। उसने कहा कि उसने कुछ चोरी नहीं किया है, लेकिन मुझे शक है कि उसने कुछ चोरी करके यहाँ से जा रहा है, वो भी बहुत ही कीमती है, और मैं उसको यहाँ से वो लेकर नहीं जाने दे सकता हूँ ना। तेगुक ने कहा, ठीक है डैड। तियांग कहता है, तुमने क्या कहा? तेगुक कहता है, सॉरी मिस्टर किम, वो मैं गलती से बोल दिया है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे मुँह से डैड सुनकर अच्छा लगा, काश तुम मेरे सन होते तो मुझे अच्छा लगता। तेगुक ने कहा, मुझे भी, काश आप मेरे डैड होते तो मुझे भी अच्छा लगता। दोनों एक दूसरे को देखता है। तियांग तेगुक को आंख मारता है, तेगुक भी मुस्कुराता है। उसके बाद तेगुक अपनी आंखों पर हाथ डालता है और तियांग जंगकुक की बॉडी को सर्च करने लगा। उसकी शर्ट को ऊपर करता है। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा ना तुम्हें चेक करने के लिए, तो मैं सर्च करना चाहता हूँ, कहीं तुमने कुछ चुरा तो नहीं लिया, बहुत ही कीमती सा। ये कहकर तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन कर नहीं रखता है कि जंगकुक तियांग के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चुराया है, आप मेरी बैग को चेक कर सकते हो। तियांग जंगकुक से कहता, नहीं, मुझे उस सामान को हाथ भी नहीं लगाना है, लेकिन मुझे तुम्हें हाथ लगाना है क्योंकि तुम मेरे हो, वो सामान मेरा नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता हो क्योंकि तुम मेरी चीज़ हो और मैं अपनी चीज़ को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा, बिकॉज आई रियली लव यू। जंको ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हो? वो इशारा से कहता है और तियांग के सामने बैठ जाता है। तियांग ने जंको को गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारी जगह जो है वो ज़मीन पर नहीं है, वो मेरे दिल पर है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंको, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी और मुझे तुम्हारी बच्ची की डैड बनने दो। मैं तेगुक से बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मुझे पता है ये सन किसी और का नहीं, मेरा ही है और तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। तुम ऐसे झूठ मत बोला करो। तुम झूठ क्यों बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सच कहो, क्या ये सन मेरा नहीं है? जंगकुक तियांग के सामने रोते हुए कहा। वो अपनी साइन लैंग्वेज से तियांग से कहता है, मुझे डर लग रहा था, कहीं आपको मैं ये बता दूँ कि मैं आपके साथ बेड पर गया था, कहीं आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं आपको नहीं देख पाऊँगा, मुझे आपके करीब रहना था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने के लिए इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि तेगुक को उसकी डैड चाहिए और मैं तेगुक को नहीं बता सकता हूँ कि आप ही उसके डैड हो। तेगुक को शक हो गया है
कि आप उसके डैड हो, क्योंकि आप दोनों की फेस बहुत ही सिमिलर है। त्यान ने कहा, तुम चाहे इसको कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, एक बच्चे को भी पता है कि मैं उसके डैड हूँ, और तुम इसको छुपाने वाले थे और उसको यहाँ से लेकर जाने वाले थे। जंगकुक, आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मेरी ही बेटे को मुझसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे सन है और वो इस तरह से नहीं रह सकता है जैसे कि वो एक सर्वेंट के सन है। वो मेरे सन है, सीओ के सन है, और वो रिच बनकर अपनी लाइफ आराम आयश से जी सकता है। तुम उसको इस तरह से नहीं रख सकते हो। ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तुमने उसके साथ और मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो। अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें तेगुक से अलग कर दूंगा और तेगुक को मेरे पास रख दूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जंगकुक ने तियांग के सामने हाथ जोड़ते कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। तो जंगकुक भी तियांग से शादी करने के लिए एडमिट करता है। तो तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसके गले पर किस करने ही वाला था। जंगकुक तियांग को रोक लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अभी भी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? जंगकुक तेगुक को दिखाते हुए कहा, वो हमें देख रहा है। तियांग ने तेगुक को कहा, तुम बहुत ही ब्रेव हो ना, और मुझे लगता है मेरा बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा और इंटेलिजेंट है। तो मुझे लगता है तेगुक अब वो अपने रूम में जाकर अपनी डॉल के साथ खेलने वाला है, और जब उसकी डैड उसके पास मिलने आएगा उसके लिए बहुत सारा खिलौना लेकर आएगा और उसे इतना ज़्यादा प्यार देगा कि वो बहुत ही खुश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तेगुक को अपनी डैड और पापा को छोड़कर अपने रूम में जाना होगा ताकि उसके डैड उसके पापा को बहुत ज़्यादा प्यार दे सके, क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों से अलग थे ना। तेगुक मुस्कुराते ही कहा, डैड, मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हो। तियांग ने भी उसकी गाल पर किस करते ही कहा, माई सन, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद उसकी फोrehead पे किस करते ही कहा, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे मिलने बाद में आ जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद जंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो, वो क्या सोच रहा होगा? तो तियांग कहता है, तेगुक मेरा सन है, वो बहुत ही समझदार है, वो तुम्हारी तरह डम नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे डम बोल रहे हो? वो उसे नाराज होने की प्रिटेंड करता है। तियांग कहता है, मुझे पता है तुम बस नाराज होने की प्रिटेंड कर रहे हो, वरना तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक भी तियांग की जिस पर उंगलियों को फहराते कहा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तो तियांग उसकी लिप पर किस करने लगा और उसको बेड पर लेकर गए। उसके बाद उसके साथ रोमांटिक होने लगा और उसे कहता है, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना? ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो तुम्हें इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं। जब भी मैं ड्रंक होता था तो मैं लगता था कि मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद था। मैं पहली नाइट को भूल कर चुका था, लेकिन फिर भी मुझे शक था। उसके बाद से मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे सब कुछ याद थे, बस मैंने प्रिटेंड किया है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। चंकू तियांग को घूसा मारने लगा। तियांग ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसको किस करने लगा। उसके बाद तियांग ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखा है। उस पार्टी में सबको बुलाया और उसने जंगकुक और उसके बच्चे को सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जंगकुक उसके हस्बैंड है और तेगुक उसके सन है। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।